आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। विविध भारती के स्टूडियो से हेलो सहेली के आज के एपिसोड में होंगी घर आंगन की बातें, कुछ कामकाज के किस्से। क्या हो रहा है आपके आसपास, या फिर बच्चों की शरारतों से थक गई हैं आप और हैं थोड़ी सी उदास, तो उठाइए फोन, मिलाइए हेलो सहेली का नंबर, सुनाइए अपने दिल का हाल और हम सुनवाएंगे आपको आपकी ही पसंद के गाने। हेलो सहेली की चहल पहल में स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। हेलो सहेली। हेलो, नमस्ते। आप कौन बात कर रही हैं? मैं नीलम बात कर रही हूँ। बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम, मैं चूरू से बात कर रही हूँ। बड़ी मुश्किलों से आपका कॉल लगा है। बताइए आप क्या करती हैं? मैं म्यूजिक टीचर हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो आप घर पर ही क्लासेस लेती हैं या किसी स्कूल में सिखाती हैं? मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ और घर पर भी क्लासेस लेती हूँ। तो आप जब सिखाती हैं संगीत, तो लोक संगीत सिखाती हैं या शास्त्रीय संगीत? सभी विधाएं सिखाती हूँ मैम, मैं बच्चा जैसे इंटरेस्टेड हो। अच्छा। एक्चुअली शास्त्रीय संगीत बच्चों में आजकल इतना पेशेंस नहीं है कि वो शास्त्रीय संगीत को पूरी तरह सीख पाए, तो बीच बीच में उन्हें एंटरटेन करने के लिए उनका, ताकि उसमें इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए बीच बीच में हमें दूसरे भी गाने सिखाने पड़ते हैं। आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड हैं। उन्हें भी संगीत का शौक है। और बेटियों को भी आपने संगीत के लिए सिखाने के लिए प्रेरित किया है? जी जी। तो आपकी बेटियां गाती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, उन्हें किस तरह का संगीत आपने सिखाया है? शास्त्रीय संगीत भी सीखा है। बड़ी वाली थोड़ी समझदार है तो वो थोड़ा सीख गई है। छोटी अभी बहुत छोटी है, वो 6 साल की है सिर्फ, तो थोड़ा बहुत कुछ एक गाने वो भी गुनगुना लेती है। तो आप हमें कुछ गुनगुना कर बताना चाहेंगी? आप क्योंकि राजस्थान से बात कर रही हैं, तो लोक संगीत में कुछ गुनगुना कर हमें सुनाएंगी या शास्त्रीय संगीत से प्रेरित हुआ कोई गीत हमें बताएंगी? हाँ मैम, चूंकि अब मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थानी ही सुना देती हूँ जी। यहाँ का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है गणगौर जी, उसका मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। जी सुनाइए। पूजन जोगिन गोर भवर भान खेलन दो गिन गोर कुजी भारी सहना जो है बात बहुत मान खेलन दो गिन गोर। बहुत सुंदर गाया आपने। आपकी बेटियां भी आप ही की तरह सुंदर गाती होंगी जरूर। जी मैम, एक अभी यहीं खेल रही है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा उसका सुनवा सकती हूँ। अच्छा, बताइए किस तरह से वो गुनगुनाती हैं, सुनाइए हमें भी। काशी, आइए, नाम बताइए अपना। हेलो बिटिया, अपना नाम बताइए। काशी। काशी, आप क्या गाती हैं? 1/2। ये आपने अपनी मम्मी से सीखा है? हाँ। आप हमें भी सुनाएंगी? हाँ। सुनाइए गाकर थोड़ा सा। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बच गया संसार। नहीं बताए नहीं बतेगा, ओ मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। बिटिया, बहुत सुंदर गाना गाती हैं आप और अपनी मम्मा से कहकर इसे हमेशा जारी रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू बेटा। नीलम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। अब ये बताइए कि विविध भारती पर आपका कॉल लगा है, कौन सा गीत आपको हम सुनवाएं? वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। भरोसा फिल्म का लता मंगेशकर का गाया ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद पर। हेलो सहेली। हेलो सहेली। नमस्ते। बताइए कौन सी सखी से हम बात कर रहे हैं इस समय?
नमस्कार, हम ज्योति भदौरिया बोल रहे हैं, ग्राम थापना, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा से। अच्छा ज्योति जी, बताइए आप रेडियो कब से सुन रही हैं? जी, रेडियो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और विविध भारती तो हमेशा सुनते ही रहते हैं, और सखी सहेली, हेलो सहेली तो बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है। और आपके शहर के बारे में कुछ बताइए। आपने बताया आप ओंकारेश्वर से बात कर रही हैं। जी जी, ये जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है मैम जी। और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर जी। और इसका तो बहुत महत्व है। कहते हैं कि जो नर्मदा परिक्रमा होती है हाँ। वो अगर यहाँ पर उसका पूरा परिक्रमा का जल नहीं चढ़ता है तब तक वो पूरी नहीं मानी जाती है। उसकी ये खासियत भी है। पूरा ओम के आकार में बना हुआ है वो जो घाटी है। हाँ जी। पूरे ओम के आकार में बनी हुई है, इसीलिए भी उसका नाम ओंकारेश्वर पड़ गया है। अच्छा, और ये बताइए कि आपका दिन भर जो समय है उसे आप किस तरह काटना पसंद करती हैं? कुछ अपने जो घर के रूटीन के काम होते हैं वो करते हैं, फिर रेडियो साथ साथ हमारा चलता रहता है हमेशा, उसके बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। और कुछ सोशल वर्क भी करते हैं हम। किस तरह का सोशल वर्क करती हैं बताइए? अनाथ आश्रम वगैरह हैं, वृद्धाश्रम है, इनसे जुड़े हुए हैं हम, या किसी को भी हेल्प की आवश्यकता होती है तो हम लोग हमेशा के लिए जाते हैं, अपना समय भी देते हैं। देखिए तंसिल जी, और आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता करते हैं हम, और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। खास तौर से उनकी शिक्षा की भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे शिक्षित भी हों। तो हमारी और सखियां भी जुड़ी हुई हैं तो वो भी हम सभी साथ में जाते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा ज्योति जी। अब ये बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? जी, आज जो लता जी का एक गीत है वो सुनवा दीजिएगा, गुलामी फिल्म का है। जी। मेरे पी को पवन इस गली में चली। धन्यवाद ज्योति जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और सुनिए अपनी पसंद का सहेली कार्यक्रम में बातें जारी रहेंगी इस छोटे से अंतराल के बाद। अंतराल के बाद फिर जुड़ते हैं अपनी सखियों के फोन कॉल्स के साथ। हेलो सहेली। हेलो सहेली, बताइए किस सहेली से हम बात कर रहे हैं? हम नीरा दुबे बोल रहे हैं और मुंबई से बात कर रहे हैं। नीरा जी अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे खाना पकाना, बनाना, खिलाना पसंद है और एनिमल्स वगैरह को सेवा करना, इनके देख रेख करना बड़ा पसंद आता है। तो ये बताइए कि गर्मियों में जो चीजें बनती हैं जिसमें कुछ ठंडे पेय पदार्थ होते हैं या अचार होते हैं, इनमें आप क्या क्या खास बनाती हैं? अचार तो बहुत सी बनते हैं, आम का अचार बनता है, गाजर का मिक्स अचार बनते हैं। गर्मियों में तो यही सीजन है जो मीठा छुंदा बनता है, नमकीन भी बनता है, गाजर मिक्स करके बनाया जाता है, उसमें फ्लावर्स वगैरह डाल के मिक्स अचार भी बनता है। एक करवंदा बोलते, करवंदे का भी अचार बनता है। और आपने बताया हमें कि आप जानवरों की मदद करती हैं, वो किस तरह करती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जो जानवर जैसे इंजर्ड होते हैं, जिनको तकलीफ होती है, तो उनकी सेवा करते हैं, दवाइयाँ वगैरह करवाते हैं, डॉक्टर को बुला के उनका ट्रीटमेंट देते हैं। और हमारे यहाँ भी फिलहाल एक डॉग है और 2-3 कैट हैं, वो भी ऐसे ही सब तकलीफ में थे, तो उनको हमने अपने घर में शरण दिया हुआ है। ये जो आप बता रही हैं जानवरों की जिस तरह से मदद करती हैं, तो इसमें आपके परिवार वाले जो हैं वो आपको सहयोग देते हैं, साथ देते हैं और खुश होते हैं आपके इस काम पर, या कई बार ऐसा होता है कि उनकी नाराजगी होती है कि भाई इस तरह के काम क्यों करती हो, एक और मुसीबत घर ले आई? किस तरह का उनका वो प्रतिक्रिया होती है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में हमारे लड़के से लेके, लड़की से लेके, मिस्टर से लेके सब लोग सपोर्ट करते हैं। और मेरी लड़की तो खास करके इस चीज के लिए बहुत ही इंटरेस्ट है। उसी की वजह से हमको भी उसमें सेवा करने का एक हमको भी सेवा मिल जाती है। आप बहुत नए काम कर रही हैं नीरा जी। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज हेलो सहेली कार्यक्रम में? हम ये गाना सुनना चाहते हैं, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। चौकीदार फिल्म का ये गीत है जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद।
हेलो सहेली। हेलो सहेली। नमस्ते सखी, बताइए कौन बोल रही हैं आप? मैम मेरा नाम सुखविंदर है। सुखविंदर जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैम मैं पंजाब से बोल रही हूँ। पंजाब में किस शहर में रहती हैं आप? मैम मैं जिला होशियारपुर मुकेरिया से। अच्छा, बताइए आपके शौक क्या क्या हैं, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, तो अभी दोपहर जो होती है दिन की बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबा समय होता है, तो इसे काटने के लिए आप क्या करती हैं? मैं सुबह से शाम तक घर का काम करते हैं और क्या करना है। अच्छा, आप बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मैं कच्चे धागे का सुन जाती हूँ। सुनवाते हैं आपको आपकी हेलो सहेली। हेलो सहेली मैम। नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं? नमस्ते मैम, मैं इंदौर से ललिता मंडलिक बोल रही हूँ। ललिता जी, कौन कौन से कार्यक्रम विविध भारती पर सबसे ज्यादा सुनती हैं? हेलो सहेली, सखी सहेली, हेलो फरमाइश मेरा फेवरेट है मैम। अपने शौक के बारे में कुछ बताएंगे कि आप क्या करती हैं? मैम मैं शिक्षिका हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ दोपहर में। जी, आप किसी स्कूल में पढ़ाती हैं या घर पर ही ट्यूशन क्लासेस लेती हैं? जी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। हमारी लोकल एरिया में स्कूल है, तो 12 से 5:30 का मेरा टाइम है, वहाँ जाती हूँ मैं। अभी फिलहाल छुट्टियाँ चल रही मैम। अच्छा, तो अब छुट्टियों में समय काटने के लिए आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो मेरा रेडियो मेरा कभी नहीं छूटता। बिस्तर में से उठते पहले ही रेडियो का बटन ऑन हो जाता है मैडम जी। अच्छा, आपका जो मनपसंद संगीत है वो किस तरह का होता है? आप जब गाने सुनती हैं, क्योंकि रेडियो पर तो सभी तरह के गीत सुनाए जाते हैं, लेकिन आपको कौन से गीत सबसे ज्यादा भाते हैं? मुझे फिल्मी गीत ऐसे भाते हैं जो तन और मन दोनों को थिरका दे मैम। अच्छा, जिसके साथ मैं गुनगुना सकूं। अपनी पसंद का गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं। जी, अर्पण फिल्म का गाना है, ये जितेंद्र की फिल्म है मैम। जी। तौबा कैसे हैं घुंघरू नादान पायल के। जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का। बातें जारी रहेंगी इस छोटे से अंतराल के बाद। अंतराल के बाद फिर जुड़ते हैं अपनी सखियों के फोन कॉल्स के साथ। हेलो सहेली। हेलो सहेली। नमस्कार, बताइए कौन बात कर रही हैं? किन सखी से बात हो रही है हमारी? मैं अरुणा आगा से बात कर रही हूँ, गोंदिया से। अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं आरोग्य विभाग में काम करती हूँ। जी, आरोग्य विभाग में आप दफ्तर में काम करती हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? बहुत बढ़िया रहती है। सुबह से जाके लोगों की सेवा करना, ये करना। अपने शौक के बारे में कुछ बताइए कि किन चीजों का शौक है आपको? मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो भी अभी छोटे हैं? नहीं, मेरा बेटा अभी 10 साल का है, हो चुका है। एक ही बेटा है मुझे। अच्छा, तो उनके साथ समय बिताती हैं आप? हाँ, उसको तो मैंने अपने हॉस्पिटल में लेके ही यानी ड्यूटी करी है। अच्छा, तो यानी जब आप काम करती थी तब आप अपने छोटे से बच्चे को अपने साथ दफ्तर ले जाया करती थी? हाँ, संभालने वाले कोई नहीं है हमारे घर में, इसी कारण। और अब जब वो स्कूल चले जाते हैं तो घर पर आने के बाद उनकी देखभाल कौन करता है? आने के बाद वो कैसे आता है, फिर खाना वाना खा के और ट्यूशन चला जाता है, तो मैं 5 बजे तक आ जाती हूँ घर पे। अच्छा, और उसके बाद का पूरा समय आप अपने बच्चे के साथ में ही बिताना पसंद करती हैं? हाँ। आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का? चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का ये। हेलो सहेली। हाँ, हेलो सहेली, हम उज्जैन से आयशा बोल रहे हैं। आयशा जी, बताइए। हाँ, कितनी मशक्कत के बाद आज आपका कॉल लगा है? मैंने पहली बार लगाया, बहुत कोशिश करा, पहली बार लगाया। आपका कॉल आज पहली बार लगा है? हाँ, पहली बार लगा है। अच्छा, मुझे बताइए कि विविध भारती पर आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनना पसंद करती हैं? हेलो सहेली सुनते हैं, हेलो फरमाइश सुनते हैं। जो गीत आप सुनना चाहती हैं उसकी कुछ 1-2 लाइन गुनगुना दीजिए। हाँ। मैं और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। यही गीत सुनना चाहती हैं आप? हाँ, ये सुनना चाहते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्कार। नमस्ते। शारदा भोयर बोल रही हूँ, जिला यवतमाल अंतरगांव से। शारदा जी, आप
अपने बारे में सबसे पहले हमें बताइए कि आप क्या करती हैं। मैम हम हाउस वाइफ है, मैं ब्लाइंड हूँ। आपने पढ़ाई किस तरह की और बाकी चीजों के साथ आप किस तरह सामंजस्य बिठाती हैं? हमारी पढ़ाई 12वीं तक हुई जी। और हमने राइटर के सहायता से हमने हमारी पढ़ाई पूरी की मैम। जी। हम संगीत विशारद है जी। और हमने कंप्यूटर टेलीफोन पुणे में किया तो और हम अभी यवतमाल जिले में है, अंतरगांव में, मम्मी के पास। मैम मुझे क्लासिकल सॉन्ग और अच्छे मुझे दिन भर गाने सुनने का शौक, गुनगुनाने का शौक है और वही हमारा मनोरंजन है। हमें कुछ गुनगुना कर बताइए। आपने क्योंकि संगीत विशारद किया है, संगीत की तालीम ली है आपने, तो कौन सा गीत हमें गुनगुना कर बताएंगी? तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का? यही वाला मैम, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते। हम जानना चाहेंगे कि आज हमारे साथ इस समय रेडियो कॉल पर कौन सी सखी जुड़ी हैं? मैं सविता लोवंसी बोल रही हूँ, एक ग्राम कालापाठा से, जिला खंडवा से। सविता जी, क्या करती हैं आप? मैडम मैं घर का काम करती हूँ, खेती का काम करती हूँ। घर का काम और खेती का काम आप साथ साथ करती हैं? हाँ। अच्छा, आप जब खेती का काम करती हैं तो आपके खेतों में किस तरह की फसल इस समय उगाई जा रही है? गेहूँ, चने। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चों स्कूल जाते हैं दोनों। अच्छा, तो छुट्टियों में बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का विचार किया है आपने? हाँ मैडम, गए थे हम घूमने। कहाँ घूम कर आए बताइए? मांडवगढ़ गए थे मैडम घूमने हम। आज विविध भारती पर आपका कॉल लगा है, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? नवरंग पिक्चर का आधा है चंद्रमा आधी है रात। आपको सुनवाते हैं नवरंग फिल्म का आपकी। हेलो सहेली। हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। नाम बताइए अपना, किस सखी से हम बात कर रहे हैं इस समय? मैडम मैं इंदौर से दुर्गा जलांद्रा बोल रही हूँ। इंदौर से आप दुर्गा जी बोल रही हैं। दुर्गा जी बताइए, क्या करती हैं आप? मैडम मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चे मेरे ड्यूटी चले जाते, मैं घर पे काम करती हूँ। अच्छा, बच्चे बड़े हो चुके हैं? बच्चे बड़े हो चुके, लड़की मेरे प्रोफेसर बन गई, लड़का भी रेलवे में जाता है, इसके पापा भी जॉब करते हैं गवर्नमेंट का। अच्छा, मैं ब्लाइंड मैडम इंदौर से बात कर रही हूँ। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? सभी जना, हेलो सहेली, वो 9:30 बजे आता है, अब आज के फनकार, ये सब सुनती है। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, ये गाना। ठीक है, आपको सुनवा। हेलो सहेली। हेलो सहेली। बताइए, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं आप? हमारा नाम है रोहिणी भेमरे, हम यवतमाल से बोल रहे हैं। रोहिणी जी, पहली बार कॉल लगा है आपका? हाँ, हमारा पहली बार लगा है। आप बताइए, आप क्या करती हैं? हम हाउस वाइफ हैं। अच्छा, बच्चे अभी छोटे हैं आपके? हाँ। तो बच्चे शरारतें भी करते होंगे? हाँ, बहुत करते। अपनी पसंद का कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं? दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ये देशभक्ति गीत है, कर्मा फिल्म से आप सुनना चाहती हैं? हाँ। सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद में हो चला है पूरा। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-24662, 022-28670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-24662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28670288। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से, संपादन नम्रता टिकोले। हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।